नेक्स्ट अब बेटा हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं थ्योरम 6.2 है आपके 126 पेज पर, कन्वर्स ऑफ बीपीटी के नाम से इसे हम कहते हैं। पहले अभी हमने डिस्कस किया बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसमें भी सेम एक ट्रायंगल हमने कंसीडर किया है एबीसी और एक लाइन है डीई। तो पढ़ते हैं इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। ये कहता है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन डिवाइड्स, अगर कोई एक लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम रेशो में, इन द सेम रेशो, अगर कोई एक लाइन किसी ट्रायंगल की, अगर कोई एक लाइन, इफ अ लाइन, दिस वन, इस डी के लिए वो कह रहा है, अगर कोई एक लाइन, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स को इन द सेम रेशो, सेम रेशो का मतलब है AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, सेम रेशो में डिवाइड करता है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो वो जो लाइन होगी वो इस थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ऐसा हमें प्रूव करना है। मतलब हमें बताना है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है। अब इसे पैरेलल प्रूव करने के लिए हमने क्या कहा, गिवन में AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल है, AD अपॉन DB विच इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ऐसा हमें दिया हुआ है। थ्योरम के स्टेटमेंट से हमें ये बात समझ में आती है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा, ड्रॉ DM पैरेलल BC, हमने एक डॉटेड लाइन DM ऐसी बनाई है जो BC के पैरेलल है। DE तो पैरेलल है नहीं, हमें प्रूव करना है, बट हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि DM एक ऐसी लाइन बनाई है जो BC के पैरेलल है, ऐसा हम मान लेते हैं। DM इज पैरेलल टू BC। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू BC, प्रूफ। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम कैसे करेंगे स्टार्टिंग इस क्वेश्चन की। DM इज पैरेलल टू BC, हमने ये माना है DM जो है वो BC के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से हमने ऐसा कहा। अगर ऐसा है तो क्या हम ये कह सकते हैं DM अगर BC के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AM अपॉन MC, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AM अपॉन MC बाय BPT। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट तो यही कहता है ना कि अगर एक लाइन पैरेलल है तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, उसकी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ, उस थ्योरम के स्टेटमेंट की हमने यहाँ हेल्प ली है। तो बाय BPT इक्वेशन नंबर 1। बट AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये तो हमें गिवन है, इक्वेशन 2 सेम गिवन है हमें। अगर इस इक्वेशन 1 में देखो लेफ्ट हैंड साइड और इसमें देखो 2 में लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है, दोनों के राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों को इक्वल लिख दिया हमने। अब यहाँ पर क्या किया हमने, इक्वेशन जो हमारे यहाँ पर बनकर आ गई 1 और 2 से इक्वल करने पर दोनों में 1 ऐड कर दिया हमने। अगर हम इसमें 1 ऐड करते हैं तो क्या बेनिफिट होगा वो देखते हैं। 1 ऐड करने पर MC इधर चला जाएगा LCM लेकर, EC इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा AM प्लस MC अपॉन MC, AE प्लस EC अपॉन EC। अब AM प्लस MC, AM प्लस MC अगर आप इन्हें ऐड करें तो टोटल लाइन मिलती है हमें AC बन जाएगा अपॉन MC। AE प्लस EC, AE में अगर हम EC को ऐड करते हैं तो AC बन जाएगी लाइन हमारे पास अपॉन EC। AC से AC को कैंसिल कर देंगे तो MC किसके इक्वल आ जाएगा, EC के इक्वल आ जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो EC और MC आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर हम ये कहते हैं कि EC और MC दोनों इक्वल हैं, मतलब EC ये वाला पोर्शन और MC मतलब ये वाला पोर्शन दोनों इक्वल हैं, तो ये पॉसिबल कब हुए होंगे, जब M और E दोनों एक ही पॉइंट होंगे, मतलब M और E कोइंसाइड कर गए होंगे। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन M एंड E कोइंसाइड, ये तभी हो सकता है जब M और E दोनों एक ही पॉइंट हो, दो अलग अलग पॉइंट ना होकर एक ही पॉइंट हो। और हमने तो ये कहा है कि जो DM है वो BC के पैरेलल है, दैट मींस हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं जब ये M और E दोनों एक ही पॉइंट हैं तो जो DE है वही BC के पैरेलल है। तो यही हमें प्रूव करना था कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लेंगे, आपको याद भी करनी है थ्योरम और लिख कर भी देखेंगे आप।